पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। पहले की तरह ही विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं। 3 मार्च को पटना की जन विश्वास महारैली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी कटाक्ष किया और कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लालू प्रसाद के इस बयान के बाद पूरे देश भर में सियासत तेज हो गई। पीएम मोदी ने उत्तर भारत में की गई टिप्पणी का जवाब दक्षिण में जाकर दिया। हैदराबाद के आदिलाबाद और तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ही मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं। वो लोग पीएम मोदी के हैं और पीएम मोदी उनके हैं। परिवारवाद पर पीएम मोदी हमेशा से प्रहार करते रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। पीएम के परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के बीच जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरा बिहार उनका परिवार है। तो पीएम मोदी के समर्थन में बीजेपी के नेताओं भी आ चुके हैं और बीजेपी के नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो बदल लिया है और मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। हम आपको एक एक करके वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब ये मुहिम से छिड़ गई है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपने बायो में लिख रखा है मोदी का परिवार। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पीएम मोदी पर जो निजी हमले किए गए हैं विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। मैं इनके परिवार पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी होती रही है और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह टिप्पणी की गई। आपको याद होगा जन विश्वास महारैली में उन्होंने ये टिप्पणी की थी और हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि कब कब पीएम मोदी पर हमला किया गया और ये चुनाव दर चुनाव ऐसी बातें सामने आई हैं। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला पीएम मोदी को बताया था, तो जवाब में बीजेपी ने चाय पर चर्चा अभियान जो है उसकी कैंपेन चला दी थी, तो शुरू कर दिया था। 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर हमला बोला था और कहा था चौकीदार चोर है, तो जवाब में कैंपेन चलाया गया मैं भी चौकीदार। और अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले लालू प्रसाद ने परिवार को लेकर टिप्पणी की गई है, तो जवाब में यह कैंपेन चलाया जा रहा है मोदी का परिवार। यानी अभी की बात नहीं है, 2014, 2019 या फिर 2024 चुनाव से पहले भी परिवार को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से कैंपेन ही शुरू कर दिया जा रहा है। और हमने आपको बताया कि 2014 के जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त पीएम मोदी को चाय वाला बताया गया था, तो उसका जवाब भी बीजेपी ने दिया। और इसके बाद अगर हम बात कर ले 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस वक्त राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तो उसमें जो है मैं भी चौकीदार का कैंपेन चलाया गया। और अब एक बार फिर से मोदी का परिवार कैंपेन चलाया जा रहा है। तो 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, मेरा भारत ही मेरा परिवार, जिसका कोई नहीं वो मोदी के हैं, जिसका कोई नहीं मोदी उनका है। ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई है। सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा, मौज मस्ती के लिए नहीं छोड़ा। ये हम आपको पीएम मोदी की बड़ी बातें बता रहे हैं। जो दक्षिण में जाकर पीएम मोदी ने जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा,
किसी मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि देश के लिए छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देशवासियों के लिए जी रहा हूं, मेरा जीवन लोगों के लिए है, मेरा कोई निजी सपना नहीं है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। तो ये बड़ी बातें पीएम मोदी की के भाषण की जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ देशवासी जो हैं वो उनका परिवार है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है तो इसलिए कि वो देश की सेवा कर सके। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ही उनका परिवार है और इसी भावना का संकल्प लेकर वो चल रहे हैं। भारत के देशवासी ही पीएम मोदी के परिवारजन हैं, वो लोगों का सपना ही मोदी का संकल्प है जिसे वो साकार करेंगे। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह की जो प्रोफाइल है उसमें मोदी का परिवार लिखा गया है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। तो मैं हूं मोदी का परिवार, ये कैंपेन अब चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके सोशल साइट पर भी बायो में ये लिखा गया है और ऐसे में देखिए अब इसका जवाब बीजेपी की तरफ से विपक्ष को दिया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोग जो हैं वो उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। 140 करोड़ देशवासी ही पीएम मोदी का परिवार है और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तो पीएम मोदी को सुना आपने, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि पीएम मोदी के पास परिवार नहीं है तो हम क्या करें। उसका जवाब पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। बढ़ते आगे और अब हम आपको बता देते हैं कि चुनावी साल में परिवारवाद को लेकर वार पलटवार की लड़ाई शुरू कहां से हुई थी। शुरुआत की अगर हम बात करें तो कर्पूरी जयंती पर परिवारवाद का मुद्दा उठा था।
जिसमें सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर टिप्पणी की थी। महागठबंधन की सरकार में उस वक्त सीएम नीतीश कुमार थे और तब उन्होंने टिप्पणी की थी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और इसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज कसा था। जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते में इसके बाद ही खटास और भी ज्यादा बढ़ गई और बाद में महागठबंधन की सरकार बदल गई, नई सरकार बन गई। पीएम मोदी ने कई बार परिवारवाद का मुद्दा उठाया है। जब भी वो सार्वजनिक मंच से संबोधित करते हैं तो परिवारवाद को लेकर हमला जरूर विपक्ष पर करते हैं। 3 मार्च को लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के इसी परिवारवाद पर टिप्पणी की थी और इस कमेंट पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है और 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया है। उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो देश की जनता है, 140 करोड़ जनता, वो ही पीएम मोदी के परिवार हैं। तो पीएम ने क्या कहा आपको बताएं। तो पीएम ने कहा है कि भारत ही उनका परिवार है और इसी भावना का संकल्प लेकर वो चल रहे हैं। भारत के देशवासी ही पीएम मोदी के परिवारजन हैं। वो लोगों का सपना ही मोदी का संकल्प है जिसे पीएम मोदी साकार करेंगे। भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? वहीं अब परिवारवाद पर मोदी और लालू प्रसाद के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि पिछले 10 वर्षों की सरकार में उन्होंने देश के लिए क्या किया, तब वो फर्जी बहस में देश को उलझा रहे हैं। परिवारवाद, अच्छा, उनके मंत्रिमंडल में है राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाजपा के कल्याण सिंह, उनके बेटे सांसद है और उनके पोते अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, पिता पुत्र दोनों। आप देखिए ना, प्रेम कुमार धूमल भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री हैं। तो ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण खुद भाजपा में मिल जाएंगे परिवारवाद के। परिवारवाद देश के लोकतंत्र के लिए एक कैंसर के समान है। परिवारवाद की परिभाषा है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, भले वो नालायक हो, अराजकता में लिप्त हो, स्कैमस्टर हो और बेल पे बाहर हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजद और कांग्रेस के युवराज। एनडीए का हर घटक दल ऐसे नासूर के विरोध में है और मेरा अपना मानना है कि देश की जनता भी ऐसे रोग को, ऐसे बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहती है और जो कि 2024 में करके रहेगी। देखिए ना, राजनीति में परिवार का होना और राजनीति में केवल परिवार का होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग हैं
हमारे बिहार के हैं, कुछ और भी अन्य राज्यों में हैं, जो केवल और केवल परिवार की राजनीति करते हैं, जिनके परिवार में 20-20 लोग, 10-10 लोग, 20 जितने लोग हैं सब लोग राजनीति में रहेंगे। तो इस परिस्थिति में तो प्रधानमंत्री जी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, और पूरे राष्ट्र की जनता आज खड़ी है, आज वैसे परिवारवादियों को आईना भी दिखा रही है। परिवारवाद पर सवाल खड़े करने वालों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि कल से पूरी बीजेपी छटपटा रही है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो गए हैं तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब जब वो आते हैं राजद के साथ महागठबंधन में तो फिर उनकी बोलती बंद रहती है। तो परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करने वालों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने करारा। और आज देखिए नहीं मोदी जी के लिए लोग किस किस तरह का घटिया शब्द का प्रयोग, जब चुनाव आता है कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी घांची, कभी चौकीदार चोर है, किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज इन्होंने पूरा सवाल उठाया और पूरा देश सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नेता नहीं, पूरे देश की आम जनता इसको लगाकर सोशल मीडिया पर उनको जवाब दे रही है। उम्मीद है कि जवाब उनको मिल गया होगा। हम लोग भाजपा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा को बताया है, लेकिन ये बातें इंडिया अलायंस की उन पार्टियों को समझ नहीं आएगा जिन पार्टियों का आधार ही है परिवारवाद और वंशवाद। जब भी इस बात की चर्चा होती है न मिर्ची लगती है और ये अनाप शनाप बोलने लगते हैं प्रधानमंत्री जी पर या हमारे नेता पर। व्यक्तिगत टिप्पणी इसी बात की द्योतक है। खैर, नीतीश कुमार जी ने पहले ही कहा था कि सारा बिहार हमारा परिवार, और अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी देशवासी उनके परिवार का हिस्सा हैं, और यही परिवार के लोग ऐसी पार्टियों को चुनाव में सबक सिखाएंगे। और दिल्ली के आईटीओ पर मोदी का परिवार नाम से पोस्टर भी लगाया गया है। पोस्टर में मोदी का परिवार देश के 140 करोड़ जनता है, ये लिखा हुआ है। दिल्ली आईटीओ पर यह पोस्टर दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए हैं। लालू प्रसाद के बयान के बाद से ही बीजेपी नेताओं ने अपने बायो में भी मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील पांडे। जहां एक और विपक्ष ने मोदी के परिवार पर हमला किया, वहीं बीजेपी ने इसी हमले का जवाब देते हुए एक बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है। इस समय दिल्ली के आईटीओ पर देखिए एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। ये पोस्टर फिलहाल दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, लेकिन साफ तौर से आप तस्वीरों में देखिए कि भ्रष्टाचारी गठबंधन के रूप में लालू के बच्चों के लिए, सोनिया के बच्चों के लिए, पवार के बच्चों के लिए ये तमाम कटाक्ष किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसी हमले का जवाब फिलहाल बीजेपी ने भी दिया है कि जिस तरह इस प्रकार के पोस्टर न केवल आईटीओ पे लगाए गए हैं बल्कि जगह जगह दिल्ली में लगाए गए हैं, जहां पर मोदी जी को देश का परिवार बताते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि विपक्ष ने भले ही मोदी पर हमला किया हो, उसके पीछे की वजह यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव, जिससे कहीं ना कहीं मोदी पर सीधे वार करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर ही सराहनीय तरीके से देखी जाती है, लेकिन अब बीजेपी भी इसी पूरे सवाल को कटाक्ष के तौर पर एक बड़े पोस्टर में तब्दील करके इसको हर जगह पर लगा चुकी है। आईटीओ पर ही ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। आईटीओ में अगर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी आप तस्वीरों में देखिए, वहां पर भी इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश फिलहाल बीजेपी ने की है। लेकिन ये पोस्टर जवाब है विपक्ष के लिए, जो सीधे तौर पर ये मानते थे कि प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला करके कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को साधने की कोशिश की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिलहाल कटाक्ष पर कहीं ना कहीं बेशक उस पूरे मामले में शामिल नहीं है। भले ही
विपक्ष कटाक्ष कितना कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रबल दावेदारी है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, वो फिलहाल किसी से छुपी नहीं है और वजह यही है कि ये पोस्टर उसका जवाब है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, विधान परिषद के लिए नामांकन आज होना है। जेडीयू उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे, जिसमें सीएम नीतीश कुमार नामांकन करने वाले हैं। एमएलसी के रूप में चौथी बार सीएम नीतीश कुमार आज नामांकन करेंगे और सीएम नीतीश कुमार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं डॉक्टर संतोष सुमन भी आज विधान परिषद सदस्य के लिए नामांकन करेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन करने वाले हैं। तो आपको बता दें, विधान परिषद चुनाव को लेकर आज नामांकन किया जाना है। जेडीयू की तरफ से विधान परिषद के तौर पर चौथी बार सीएम नीतीश कुमार नामांकन करेंगे। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री नामांकन करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।